गुड इवनिंग मीडिया बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कई दिनों बाद जो है हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। थोड़ा सा अस्वस्थ होने के कारण जो है आप लोगों की क्लासेस में नहीं ले पा रहा था, और मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की लॉन्ग क्लासेस, लॉन्ग वीडियो जो है जल्द से जल्द मैं लेने का प्रयास करूंगा। तो चलिए यहाँ पर आज जो है इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालते हैं। उसी क्रम में पहला प्रश्न है, एक वस्तु का सूची मूल्य 12,000 रुपए है जो कि 20% की छूट पर बेची जाती है, फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे बच्चों यहाँ पर ध्यान देना कि कोई वस्तु है जिसका प्रिंट रेट, जिसे आप सूची मूल्य कहते हैं, प्रिंट रेट कितना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। वहां पर प्रिंट रेट दिखाया गया है कि 12,000 रुपए है। कितना है? 12,000 रुपए है। ठीक है। अब भाई छपा हुआ है 12,000 रुपए। अब आप लोग सोचिए, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं और जो वस्तु आप लेना चाहते हैं उस पर 12,000 रुपए छपा हुआ है और आप पूछते भैया इस पर क्या डिस्काउंट है। दुकानदार कहता है भैया 20% का डिस्काउंट है। कितने परसेंट का डिस्काउंट है? तो 20% का डिस्काउंट है। जो डिस्काउंट वह दे रहा है वो किस पर दे रहा है? प्रिंट रेट पर। इसका मतलब है कि दुकानदार आपको सामान कितने में बेच रहा है? तो आप कहेंगे सर 80% में बेच रहा है। इसका जो सेलिंग प्राइस हो रहा है वह कितना हो रहा है? तो आपने क्या किया, 12,000 का 80% आपने निकाल लिया। तो परसेंटेज घटाने के लिए हमने डायरेक्ट बटे में 100 लिख दिया। अब 0 से 0, 0 से 0 भैया, और 12 × 96। अब भैया 9600 रुपया दुकानदार ने कहा भैया 9600 रुपए में आपको हम सामान बेचेंगे। अब आप सोचिए कि दुकानदार आपको सामान 9600 रुपए में बेच रहा है तो कॉमन सी बात है, तब भी उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? भाई यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मीन्स है उसने सामान को कितने में बेचा? 120% में, है कि नहीं है? भाई सेलिंग प्राइस किससे होगा? तुलना सेलिंग प्राइस से होगा। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है? 9600 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है? 120%। तो आप क्या करेंगे, 120% बराबर आपका कितना हो गया? तो आप कहेंगे 9600 रुपया हो गया। तो 1% बराबर कितना हो गया? तो 9600 बटे 120, भाई 0 से 0, 12 × 96। 1% में कितना हो गया? 80 रुपए। तो 100% में तो 100 का गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना आ गया? 8,000 रुपया। तो भैया दुकानदार ने जो खरीदा था वो कितने में खरीदा था? 8,000 रुपए में। इसका मींस यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपया है। कितना है? तो भाई यहाँ पर जो इसका प्रिंट रेट है वह कितना दिया हुआ है? 4,000 रुपए है। ठीक है। आप सोचिए छपा हुआ कितना है? 4,000 रुपए है। ठीक है, प्रिंट रेट है। अब यहाँ पर ध्यान देना है 4,000 रुपए है। अब इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है? 25% डिस्काउंट मिल रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। तो पूछा गया है उसका क्रय मूल्य क्या होगा। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। अगर भाई 25% कोई डिस्काउंट दे रहा है आपको 4,000 रुपए पे, तो आपको कितने परसेंट में सामान बेचेगा? तो आप कहेंगे सर अगर 25% डिस्काउंट दे रहा है तो इसका मतलब 75% में सामान को बेचेगा। तो आपने क्या किया, 4,000 का आपने 75% निकाल लिया। अब भाई 4,000 गुणे 75 और बटे में आपने 100 कर दिया। भैया 0 0 0 0 से। ठीक। अब भैया यहाँ पर 0 है, 4 × 20, 4 से 28, 2 30। भैया यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस आई कितनी आ गई? 3,000 रुपए। दुकानदार ने आपको 25% डिस्काउंट दिया, तो जो है देने के बाद आपको सामान कितने में बेचेगा? 3,000 रुपए में बेचेगा। जब वह सामान को 3,000 रुपए में बेच रहा है मेरे बच्चों, तो उसे कितने परसेंट का फायदा हो रहा है? 20% का। इसका मतलब है कि 100% के प्रोडक्ट को उसने कितने में बेचा है? 120% में, है कि नहीं? ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस के बराबर आपने लिख दिया। तो भाई चलिए देखिए 1% बराबर कितना हो गया? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3,000 बटे 120, 0 से 0। ठीक। अब भाई इसमें 100% निकालना है, तो 100 आपने कर दिया। ठीक। अब यहाँ पर आप क्या करिए, 4 क्या है 12, और 4 25 में 100 हो गया। अब भाई 3 1 3 100, 100 गुणे 25 बराबर कितना हो गया भैया? 2500 रुपया। तो उसका जो खरीद मूल्य था दुकानदार का वो कितना था? 2500 रुपए। दुकानदार स्वयं 2500 रुपए में सामान को खरीदा है,
ठीक है, और कितने में बेच रहा है, 3000 रुपए में, और उस पर छपा हुआ कितना था मेरे प्यारे बच्चों, छपा हुआ था 4000 रुपए। ठीक है, तो अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए हम छोड़ देते हैं, आप लोग इसको जो है कमेंट में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बताइएगा। एक बक्से का विक्रय मूल्य 11,100 रुपए है, जो कि 10% और 30% के दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, तो उस बक्से का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 30,000 रुपए, दूसरा है 40,000 रुपया, तीसरा है 37,000 रुपए। डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे बच्चों आप लोग कमेंट्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा।